सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ वीरसा एंड यू आर वाचिंग वीर स्टडी पॉइंट। आज के अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th में जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें जो सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है अ ट्रम्पी ऑफ सर्जरी। इस चैप्टर को आज हम अपनी इस वीडियो में कंप्लीट कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर का समरी बताऊंगा, या फिर आप कह सकते हो कि मैं आपको इस चैप्टर में जो स्टोरी है उसके बारे में आपको बताऊंगा। देन हम इसके एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कवर करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर कौन कौन से हैं। तो जो नंबर फर्स्ट पे है वो है मिसिस पंफ्री। अब मिसिस पंफ्री कौन रहती है? शी वॉज अ रिच मिस्ट्रेस। वो एक अमीर मालकिन रहती है, जैसे कि आपको इस इमेज में दिख सकता है। शी ओवरफीड्स ट्रिकी, जो ट्रिकी कौन रहता है? ट्रिकी इसका डॉग रहता है, और वो ट्रिकी को क्या करती है? ओवरफीड्स, यानी कि हद से ज़्यादा प्यार करती है, हद से ज़्यादा खाना खिलाती है। ठीक है। अब सेकंड नंबर पे है वो है जेम्स हैरियोट। अब जेम्स हैरियोट कौन रहता है? नरेटर ऑफ द स्टोरी। अब ये जो जेम्स हैरियोट है ये स्टोरी का नरेटर है, जो स्टोरी को बताते हैं या फिर जो स्टोरी को नरेट करते हैं उन्हें हम नरेटर कहते हैं। ठीक है। ही इज़ अ वेट, और इस स्टोरी में जो नरेटर है वो एक वेट है। वेट का मतलब क्या है? कि वो एक जानवरों का डॉक्टर है। ठीक है। ही ट्रीट्स ट्रिकी, और जो कि ट्रिकी का इलाज करता है। अब थर्ड इज ट्रिकी। अब ट्रिकी कौन होता है? ट्रिकी इज अ स्मॉल डॉग। वो एक छोटा सा डॉग होता है। ठीक है। इज पैम्परेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस, जो कि इसके मालकिन के द्वारा, इसकी मालकिन कौन है? मिसेस पंफ्री के द्वारा लाड प्यार में रहता है। और इसकी जो मालकिन रहती है शी ओवरफीड्स ट्रिकी, जो कि इसको बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बहुत ज़्यादा खाना खिलाती है। एंड ट्रिकी फॉल सीरियसली इल, और जिसके कारण क्या होता है? जो ट्रिकी होता है वो बीमार पड़ जाता है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसकी समरी की तरफ। मिसिस पंफ्री वाज एन इनोसेंट एंड रिच लेडी। मिसिस पंफ्री एक इनोसेंट और रिच लेडी रहती है। शी लव्स हर डॉग टू मच, और जो कि अपने डॉग से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। ठीक है। शी कैन नॉट अंडरस्टैंड, वो ये नहीं समझ पाई थी दैट हर टू मच लव, कि उसका जो इतना सारा प्यार है वहीं इसके डॉग का बीमारी बन जाएगा। ठीक है। ट्रिकी हैज़ बिकम ह्यूजली फैट। अब क्या होता है ट्रिकी के साथ? वो बहुत ज़्यादा फैट हो जाता है, बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है। ही लॉस्ट हिज इंटरेस्ट इन एवरीथिंग, और वो उसकी जो इंटरेस्ट रहता है वो किसी भी चीज़ में नहीं लगता। उसकी रुचि पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है, उसका मन किसी भी चीज़ में नहीं लगता। इट सीम्स टू बी लॉस्ट हिज स्ट्रेंथ, अब और वो अपनी पावर भी खो देता है। सो शी इज़ वरीड अबाउट ट्रिकी, तो जो उसकी मालकिन रहती है मिसेस पंफ्री, वो बहुत ज़्यादा चिंता करने लगती है ट्रिकी के बारे में। शी स्टार्ट गिविंग हिम मोर फूड, और वो क्या करती है? ट्रिकी को और ज़्यादा खाना खिलाने लगती है। उसे क्या लगता है कि जो ट्रिकी है वो बीमार हो चुका है। शी थिंक्स दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम मल न्यूट्रिशन, वो क्या सोचती है कि वो कुपोषण का शिकार हो गया है। जो ट्रिकी है, जो उसका डॉग है, वो कुपोषण का शिकार हो गया है। मल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण। ठीक है। बट शी इज़ नॉट वाइज इन डूइंग हर ट्रीटमेंट, लेकिन वो उसका ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं करती। आफ्टर सम टाइम शी मीट्स नरेटर, कुछ समय के बाद वो नरेटर से मिलती है। सी टेल्स द प्रॉब्लम, और वो उसे इस प्रॉब्लम के बारे में बताती है। नाउ द नरेटर टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द डॉग। अब जो नरेटर रहता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि वो ट्रिकी का ट्रीटमेंट करेगा, वो ट्रिकी का इलाज करेगा। अब देखते हैं वो उसका इलाज कैसा करता है। ही ट्रीट्स द डॉग वाइसली, वो उसको अच्छे तरीके से, यानी कि बुद्धिमानी तरीके से उसका इलाज करता है। ठीक है। ही नोज द रियल रीज़न ऑफ द डॉग्स इलनेस, और वो देखते ही पहचान लेता है कि ये जो डॉग है इसका रियल इलनेस क्या है, रियल में वास्तव में इसकी क्या बीमारी है। ठीक है। ही डज नॉट गिव एनी मेडिसिन टू द डॉग, और वो जो डॉग को कोई मेडिसिन भी नहीं देता। ठीक है। ही जस्ट गिव हिम वाटर टू ड्रिंक फीडेस, और कुछ दिनों तक तो वो सिर्फ उसे पानी ही पिलाता है, खाना भी नहीं देता। मिसेस पैम्फ्री सेंड एग्स ब्रांडी वाइन फॉर द डॉग। मिसेस पैम्फ्री क्या करती है? उसके लिए एग्स, ब्रांडी और वाइन को भेजती है। ठीक है। बट द नरेटर डज नॉट गिव टू द डॉग, लेकिन जो नरेटर रहता है वो उस डॉग को नहीं देता। इंस्टेड, इसके बजाय ही हिमसेल्फ यूजेस दैम, वो इन सभी चीज़ों को खुद ही यूज़ करने लगता है। नाउ द डॉग गेट्स रिकवर्ड एट द सर्जरी। अब जो डॉग रहता है, जो ट्रिकी रहता है, वो रिकवर हो जाता है, यानी कि वो अपना स्ट्रेंथ, अपनी पावर को दोबारा पा लेता है। अब वो पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। ठीक है। मिसेस पंफ्री लव्स हर डॉग टू मच। जो मिसेस पंफ्री रहती है वो अपने डॉग से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। शी कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट हर टू मच लव हैव मेड द डॉग इलनेस। अब वो कभी भी ऐसा नहीं समझती थी कि उसका जो इतना ज़्यादा प्यार है वहीं इसकी बीमारी का कारण बन जाएगा। सो वैन द डॉग गेट्स रिकवर्ड, जब जो डॉग रहता है, जो ट्रिकी रहता है, अपनी पावर दोबारा पा लेता है, पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है, तो जो मिसेस पंफ्री रहती है वो इसे कहती है इट इज़ अ टम्परी ऑफ अ सर्जरी। वो इसे इस नाम से बुलाती है कि जो सर्जरी है टम्परी ऑफ अ सर्जरी है।
तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज मिसेस पंपरी वर्ried अबाउट ट्रिकी। जो मिसेस पंपरी रहती है वो ट्रिकी के बारे में वरीड का मतलब होता है चिंता इतना ज़्यादा क्यों करती है। तो इसका आंसर है ट्रिकी हैज़ बिकम ह्यूजली फैट। जो ट्रिकी रहता है वो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है। ही हैज़ लॉस्ट इंटरेस्ट इन एवरीथिंग, और वो सभी चीज़ों में से अपना इंटरेस्ट, अपनी रुचि खो देता है, उसका मन किसी भी चीज़ में नहीं लगता। ही सीम्स टू बी लॉस्ट हिज स्ट्रेंथ, और उसकी जो पावर रहती है, उसका जो स्ट्रेंथ रहता है वो भी उसका खो जाता है। सो सी वर्ried अबाउट ट्रिकी। तो इसीलिए जो मिसेस पंपरी रहती है वो ट्रिकी की बहुत ज़्यादा चिंता करने लगती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम, इज शी वाइज इन दिस। अब इसका मतलब क्या है कि जो मिसेस पंपरी रहती है वो उसकी हेल्प कैसे करती है, और क्या सही तरीके से वो उसकी हेल्प करती है। तो इसका आंसर है शी स्टार्ट्स गिविंग मोर फूड्स टू ईट। तो सबसे पहले आपको इसका आंसर लिखना है नो। वो वाइसली इसका वो ट्रीटमेंट नहीं करती, सही तरीके से नहीं करती, उसे पता ही नहीं था कि डॉग की इलनेस क्या है, ठीक है। शी स्टार्ट्स गिविंग हिम मोर फूड, वो उसे बहुत ज़्यादा फूड देने लगती है। शी थिंक्स, वो सोचती है दैट ही इज़ सफरिंग फ्रॉम मल न्यूट्रिशन, कि वो कुपोषण का शिकार है। बट शी इज़ नॉट वाइज इन डूइंग हर ट्रीटमेंट, लेकिन वो उसका ट्रीटमेंट करने में सही तरीके से उसका ट्रीटमेंट नहीं करती है, ठीक है। उसे पता ही नहीं था कि डॉग की इलनेस क्या है। हु इज़ द आई इन द स्टोरी। अब इसके अंदर स्टोरी के अंदर आई कौन है, तो वो है नरेटर जेम्स हैरियोट, ठीक है। इज़ द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्टेस। अब यानी कि इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि जो नरेटर है वो क्या उतना ही अमीर है जितना कि ट्रिकी की जो मालकिन है। तो इसका आंसर है नहीं। द नरेटर वाज नॉट रिच एज वेल एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस। ही इज़ अ वेट, वो एक जानवरों का डॉक्टर रहता है और वो उसके बराबर अमीर नहीं रहता। हाउ डज ही ट्रीट द डॉग। जो नरेटर रहता है वो डॉग को किस तरह से ट्रीट करता है। ही ट्रीट्स द डॉग वेरी वाइसली, वो बहुत अच्छे तरीके से डॉग को ट्रीट करता है। ही नोज द रियल रीज़न ऑफ द डॉग्स इलनेस, वो उसका जो रियल में जो वास्तव में उसका क्या बीमारी है वो उसे तुरंत पहचान लेता है, ठीक है। ही डज नॉट गिव एनी मेडिसिन टू द डॉग, और वो डॉग को कोई भी मेडिसिन नहीं देता, कोई भी दवाई नहीं देता। ही जस्ट गिव्स हिम वाटर टू ड्रिंक फी डेज, और वो कुछ दिनों तक तो सिर्फ उसे पानी देता है, खाना भी नहीं देता। मिसेस पंपरी सेंड्स एग्स ब्रांडी वाइन्स फॉर डॉग, लेकिन जो नरेटर रहता है डज नॉट गिव टू द डॉग, लेकिन वो डॉग को कुछ भी नहीं देता। इंस्टेड, इसके बजाय ही हिमसेल्फ यूजेस देम, वो इन सब का यूज़ खुद के लिए करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज ही टेम्प टू कीप ट्रिकीज ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। तो इसका आंसर है मिसेस पंपरी सेंड एग्स ब्रांडी वाइन्स फॉर द डॉग बट द नरेटर डज नॉट गिव टू द डॉग, वो डॉग को ये सब चीज़ें नहीं देता। इंस्टेड, इसके बजाय ही हिमसेल्फ यूजेस देम, वो इन सब का यूज़ खुद ही करता है। सो ही इज टेम्प टू कीप ट्रिकीज ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज मिसेस पंपरी थिंक द ट्रिकीज रिकवरी इज अ ट्रम्पी ऑफ अ सर्जरी। वो ऐसा क्यों कहती है कि ये एक ट्रम्पी ऑफ सर्जरी है। तो मिसेस पंपरी लव्स हिज डॉग्स टू मच, वो अपने जो डॉग रहता है ट्रिकी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। शी कैन नॉट अंडरस्टैंड, और वो उसे ये नहीं पता रहता है कि दैट हर टू मच लव हैज़ मेड द डॉग इल, कि वहीं उसके डॉग का बीमारी का कारण बन जाएगा। सो व्हेन द डॉग गेट्स रिकवर, जब वो ठीक हो जाता है तो वो इसे क्या कहते हैं, इट्स कॉल्ड अ ट्रम्पी ऑफ अ सर्जरी, वो इसे एक ट्रम्पी ऑफ सर्जरी कहती है। हम थिंकिंग अबाउट इट ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डू यू थिंक द नरेटर अ वेटेरिनरी सर्जन इज। वुड यू से ही इज़ अ टेक्चुअल एज वेल एज अ फुल ऑफ कॉमन सेंस, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि जो नरेटर रहता है वो किस तरह का इंसान रहता है, ठीक है। और उसमें जो नरेटर रहता है, द नरेटर मिसेस हैरियोट इज़ अ वेटरिनरी सर्जन, वो क्या रहता है, जानवरों का डॉक्टर रहता है। ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट रहता है। ही इज़ फुल ऑफ कॉमन सेंस, और वो कॉमन सेंस से पूरा भरा हुआ रहता है। ही एट वंस अंडरस्टैंड दैट प्रॉब्लम ऑफ ट्रिकी, वो पहले ही बार में पहचान लेता है कि ट्रिकी की प्रॉब्लम क्या है। वैन ही मीट्स ट्रिकी इन द स्ट्रीट, जब वो उससे गली में मिलता है। ही सजेस्टेड्स, और वो उसे सजेस्ट करता है, किसे, मिसेज पंपरी को सजेस्ट करता है फॉर रेगुलर एक्सरसाइज, की ट्रिकी की रेगुलर एक्सरसाइज करवाई जाए। एंड कट द डाइट, और उसकी डाइट को, जो उसकी अमीर वाली डाइट है, उसे ज़्यादा खाना मतलब ना दिया जाए। ही जस्ट गिव्स हिम वाटर टू ड्रिंक फी डेज, और जब वो उसका ट्रीटमेंट करता है नरेटर, तो वो उसे सिर्फ पानी ही देता है पीने के लिए, कुछ दिनों तक उसे खाना भी नहीं देता। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक ट्रिकी वाज हैप्पी टू मीट होम, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ। अब इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जब
ट्रिकी ठीक हो जाता है, फिर जब वो अपनी मालकिन मिसेस पंफरी के पास वापस जाता है तो क्या वो खुश रहता है, और उसके बाद क्या होता है, ये क्वेश्चन में है। अब आंसर है ऑफ कोर्स ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी रहता है वापस घर जाने का, जब वो वापस घर जाता है। ट्रिकी लीकिंग हर फेस बार्किंग, वो उसका जो मिसेस पंफरी रहती है उसके जो फेस रहता है उसको लीक करता है, यानी कि उसे चाटता है। ट्रिकी मिसिंग हर वेरी मच, और वो अपनी मालकिन को बहुत ज़्यादा मिस करता है। आई थिंक मिसेस पंफरी विल रेज हर फॉली ऑफ पैम्परिंग, नाउ शी विल नॉट गिव टू मच ईट टू ट्रिकी। अब वो समझ जाती है कि ट्रिकी को ज़्यादा खाना नहीं देना। शी विल ऑल्सो गिव हिम सफिशियंट एक्सरसाइज, और वो उसे रेगुलर सफिशियंट एक्सरसाइज जरूर करवाएगी, और उसके बाद ट्रिकी कभी बीमार नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डू यू थिंक दिस इज़ अ रियल लाइफ एपिसोड और फ्रैक्शन और इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या ये वास्तविक कहानी है या फिर एक फैक्शन है या फिर काल्पनिक कहानी है या फिर ये दोनों है, मिक्सचर है। तो आई थिंक इसका आंसर होगा आई थिंक द स्टोरी इज़ बोथ, कि जो स्टोरी है वो दोनों है, रियल भी है और फैक्शन भी है, फिक्शन भी है, यानी कि वो काल्पनिक भी है। मिसेस पंफरी ओवरफीड ट्रिकी, जो मिसेस पंफरी रहती है वो बहुत ज़्यादा उसको लाड पे करती है, बहुत ज़्यादा खाना खिलाती है, ये रियल लगता है हमें, ठीक है। मिसेस पंफरी सेंड्स एग्स ब्रांडी वाइन फॉर द डॉग, ये एक फैक्शन लगता है हमें, यानी कि ये काल्पनिक चीज़ लगती है, ठीक है। सो इट इज़ अ मिक्सचर, तो यानी कि ये दोनों हम इसे कह सकते हैं कि ये काल्पनिक भी है, क्योंकि एक डॉग के लिए कोई ये सब चीज़ थोड़ा देगा, एग्स देगा, ये ब्रांडी देगा, वाइन देगा, तो ये हमें काल्पनिक दिखती है। और पहली लाइन से हमें क्या पता चलता है कि ये रियल है, और दूसरी से काल्पनिक, यानी कि हम कह सकते हैं कि इट इज़ मिक्सचर, ये दोनों का मिक्सचर है, ये रियल भी है और काल्पनिक भी है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।